शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जिस पर सुबह से ही सोशल मीडिया से लेकर गली नुक्कड़ चौराहों पर बहस गरमा रही है। सवाल सीधा है, अपनी सियासी भड़ास निकालने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी क्या मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघने लगेंगे? अपना राजनीतिक एजेंडा साधने के चक्कर में क्या राहुल गांधी अब जानबूझकर शिष्टाचार की हद पार करने लगेंगे? ये सवाल इस वीडियो को लेकर उठ रहा है, जिसे खुद कांग्रेस वायरल कर रही है। इस वीडियो में राहुल ने पीएम मोदी की विदेश नीति की आलोचना करते हुए इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी घसीट लिया। सोचिए, एक विदेश की बड़ी महिला नेता और उन पर बेहद अभद्र अंदाज में आपत्तिजनक टिप्पणी। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. तो ये दिल्ली में कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो है, जिसे मॉनसून सत्र में समापन पर बुलाया गया था और खास तौर से रचनात्मक कांग्रेस इस कार्यक्रम को नाम दिया गया। इस वीडियो को टीम राहुल ने रचनात्मकता के नाम पर ही वायरल भी किया। राहुल गांधी का ये वीडियो आपको किसी स्टैंड अप कॉमेडियन, शायद समय रैना के विवादित शो की याद दिला दे। इंडियाज गॉट लेटेंट शो, जिसके अश्लील और वल्गर कमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद सख्त रुख अपनाया था और टिप्पणी करने वाले पैनलिस्ट्स को कड़ी फटकार लगाई थी। इस शो के कंटेंट को लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, क्योंकि इसे सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भुनाया गया था। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इस बार के मॉनसून सत्र में संसद परिसर के अंदर कांग्रेस के तरह तरह के प्रदर्शन के तुरंत बाद इस वीडियो को वायरल करने का मतलब भी यही है? राहुल को अब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, इसीलिए अपने और अपनी ही पार्टी के पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस के लिए वो जानबूझकर सतही राजनीति पर उतर आए हैं। जिन विपक्षी पार्टियों के समर्थन से उन्हें नेता विपक्ष का पद मिला, उनके लिए भी राहुल को डिफेंड करना अब इतना मुश्किल होता जा रहा है। ये सर्वथा अनुचित है, गैरशालीन है, और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, मैं इस पर लिख रहा हूं लगातार कि क्या विरोध गरिमामय नहीं हो सकता? क्या प्रतिस्पर्धा शालीन नहीं हो सकती है? तो राहुल लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। सोचिए, नेता विपक्ष का पद एक संवैधानिक और बेहद जिम्मेदारी वाला पद होता है और ऐसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर बेहद गंभीर भाषा की उम्मीद की जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने यहां डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ा भी है। उनके मंच पर भारत के मित्र राष्ट्र इटली की महिला पीएम पर अशोभनीय टिप्पणी भी की गई। विदेशी पीएम पर ऐसा कटाक्ष परिपक्व राजनीति का लक्षण तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसे ओछे कमेंट्स सोचे विदेशों में पहुंचेंगे तो भारत की छवि का और भारत की साख दोनों को कैसा धक्का लगेगा? क्या इस बारे में राहुल को नहीं सोचना चाहिए? नेता विपक्ष भी इससे बच ना पाएंगे। इटली जाएंगे, उनसे भी वहां पर इस मुद्दे को लेकर तीखे सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है, वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। तो देखिए, बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल के मन में पीएम मोदी को लेकर गहरी कुंठा भरी हुई है। लेकिन सवाल यह कि राहुल गांधी कांग्रेस का पास्ट भी भुला देंगे क्या? उन्होंने कह तो दिया कि सिर्फ गले लगाना विदेश नीति नहीं होती है, लेकिन वो ये भूल गए कि पीएम मोदी को घेरने के लिए जो चक्रव्यूह रच रहे हैं, उसमें पहले कांग्रेस की ही किरकिरी हो जाएगी। पहले जरा इस वीडियो को देखिए, जिसे बीजेपी ने पलटवार में जारी किया और राहुल से पूछा है कि ये क्या है, और इस पर भी कुछ कह दें। इस वीडियो को क्यों भूल गए? ये भी तो गले लगने की डिप्लोमेसी है और हग डिप्लोमेसी, जिसे वो लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। ये वीडियो आपको मैं बता देती हूँ 7 मार्च 1983 का है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 7वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का।
क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो ने इस सम्मेलन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को गले लगाया था, बेहद ही फॉर्मली, एक हग डिप्लोमेसी जैसे कह रहे हैं। और तब कास्त्रो अचानक आगे बढ़े, इंदिरा गांधी कुछ पल के लिए चौंक भी गई। फिर वो आगे बढ़कर फिदेल कास्त्रो के गले लगी। तब हॉल में मौजूद 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने इस गर्मजोशी भरे पल का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। 7 मार्च 1983 का ये वीडियो ऐतिहासिक बन गया। इसे दुनिया ने नाम दिया बेयर हग, अचानक गले लगने की डिप्लोमेसी। अब बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि इस वीडियो पर मेलेनी वाली टिप्पणी क्यों नहीं करते राहुल गांधी। राहुल को अगर नहीं पता है कि पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने गले लगने की डिप्लोमेसी को खूब आजमाया है और उससे भारत के पक्ष में ग्लोबल माहौल भी बनाया, तो हैरानी की बात है। मैं बारी बारी से सारी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और सब पर गौर करिएगा। सबसे जुड़ी एक से एक कहानियां भी हैं। अभी वक्त नहीं है उन कहानियों को आपको सुनाने का, लेकिन आप सोशल मीडिया से लेकर इतिहास के आईने में इन कहानियों को देख सकते हैं, परख सकते हैं, उसके इम्पैक्ट का आकलन कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन में अगर इन तस्वीरों पर ओछे कमेंट्स होंगे तो क्या राहुल गांधी बर्दाश्त कर पाएंगे? राहुल गांधी की तो छोड़िए, कोई भी कांग्रेसी ऐसे भद्दे, गंदे, अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त कर पाएगा क्या? संदीप दीक्षित बर्दाश्त कर पाएंगे जो राहुल के गले उछलकर जा लगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन मोदी विरोध की राजनीति में राहुल और उनकी कोर टीम ये भूल गई है कि तीर पलट कर भी आ सकता है। हैरानी तो इस बात पर है कि इस एक्ट पर कांग्रेस को अभी भी अफसोस नहीं है। वो इसे डिफेंड करने में लगे हुए हैं और अंदाज भी चोरी और फिर सीना जोरी वाला है। नहीं, मेरा ख्याल है कि लाइटर मूड में उन्होंने ऐसा कहा होगा, उसको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है और सबसे बचना चाहिए, ऐसी भाषा से बचना चाहिए। तो अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए भारत की कूटनीति को, देश की साख को दांव पर लगा दीजिए और फिर कहिए कि इसे सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। देखिए कैसे राहुल गांधी ने ये सब कुछ किया और लाइटर मूड में ऐसा कहा। ये सब कांग्रेसी अभी कह रहे हैं, गजब तो है ही। ये इस तरह की सफाई देने के बाद भी कांग्रेस सोशल मीडिया पर वीडियो को प्रमोट कर रही है। यानी ये मान लिया जाए कि कांग्रेस नेतृत्व और उनके पूरे नेता भी लाइटर मूड में किसी भी महिला की मर्यादा पर कीचड़ उछाल सकते हैं। शायद इसीलिए आज तक राहुल गांधी को कोई भी सीरियस नेता के तौर पर नहीं लेता है और इसी बात ने बीजेपी को मौका दे दिया। वो राहुल के संस्कार और परवरिश पर सवाल उठाने लगी है। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। तो देखिए, अब बीजेपी को मौका मिल गया है राहुल गांधी पर हमलावर होने का और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह समझने लगे हैं। और कहे भी क्यों ना, राहुल गांधी ने जिस मंच से जिन नेताओं के बीच देश के प्रधानमंत्री, और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, किसी और मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को भी उसमें घसीटा, वो भी महिला नेता को, तो राहुल की किरकिरी होना तय है। राहुल गांधी के मंच से जिस तरह जानबूझकर राजनीतिक नैतिकता को दांव पर लगाया गया, दुनिया को उस पर टिप्पणी करने का मौका मिला, क्या ये बुद्धिमानी है? कहां की बुद्धिमानी? ऐसी हरकतें नेतृत्व की परिपक्वता और गंभीरता पर सवाल उठाती हैं। हकीकत तो ये है कि कांग्रेस के दौर में भी व्यक्तिगत कूटनीति और गर्मजोशी का इस्तेमाल होता था। राहुल जी, मोदी ने इसे अपनी शैली का हिस्सा बना लिया, स्टाइल बना लिया, जिसे हम एक हग डिप्लोमेसी कहते हैं। दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी विदेश नीति को धार देने के लिए इसे अपनाया है, आजमाया है, और इसमें गलत क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू,
यूरोपियन यूनियन के पूर्व अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे को याद कर लीजिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, पश्चिम देशों के कई नेताओं से सार्वजनिक रूप से गले मिलते रहे हैं और अब अफ्रीकी देशों के नेता भी पीएम मोदी की हग डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं। उदाहरण के तौर पर कीनिया के पूर्व राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा को आप याद कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो आमतौर पर हैंडशेक पसंद करते हैं, कई मौकों पर ये दोनों नेता गले मिलते देखे गए हैं। कूटनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि जब दो शीर्ष नेता कैमरे के सामने गले मिलते हैं तो वो केवल उनकी व्यक्तिगत दोस्ती नहीं होती है, बल्कि दुनिया को ये संदेश देना होता है कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद गहरे और बहुत मजबूत हैं। वहीं राहुल मोदी सरकार के खिलाफ अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए इसे कितने गलत तरीके से खारिज करना चाहते हैं, इसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। मोदी के गले लगने की विदेश नीति ने भारत के लिए आखिर क्या किया? नेता विपक्ष को अब चलिए ये भी हम गिना देते हैं। आज 38 से ज्यादा देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है राहुल जी। कांग्रेस की सरकार में सिर्फ 6 देशों, वो भी आसियान के देश, उन्हीं से हमारा फ्री ट्रेड होता था, एग्रीमेंट होता था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत को बेहद सस्ती दर पर जापान ने आर्थिक मदद दी है। बेहद सस्ती का मतलब आप समझ रहे हैं, 0.1% इंटरेस्ट पर, यानी कि टोटल 1% भी नहीं, 0.1, यानी कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इतना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। जबकि जापान ने ताइवान को बुलेट प्रोजेक्ट में मदद की, लेकिन उसकी सस्ती डील नहीं मिल पाई। पाकिस्तान के प्रति खाड़ी देशों का रुख भी बदला और उसके पीछे भी गले लगने की ही डिप्लोमेसी है, जिसे लेकर पूरे पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को लानत मलानत करते हैं। इंडो पैसिफिक इलाके में, यानी कि साउथ ग्लोबल में, आज भारत की धमक बनी हुई है और उसके पीछे मोदी की यह हग डिप्लोमेसी ही है। रूस ने भारत को अपना मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि हमारा S-500 और मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट, यानी कि Su-57 सुखोई 57 देने की पेशकश की। तो इसके पीछे भी मोदी की विदेश नीति ही है। रूस ने किसी भी देश को यह ऑफर नहीं दिया है आज तक। मोदी की विदेश नीति के फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है। राहुल को हग डिप्लोमेसी का मजाक उड़ाने से पहले उन्हें भी बिना किसी पूर्वाग्रह के ढूंढना समझना चाहिए। बीजेपी तो लगातार कह रही है, दावे कर रही है कि अगले 30 सालों तक भारत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली। कांग्रेस इस पर भी गौर कर ले। पार्टी तो 2014 से ही राहुल को पीएम पद का दावेदार बनाती रही है। 2018 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2019 में चुनाव के लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर पीएम उम्मीदवार घोषित किया और अब 2029 के आम चुनाव के लिए उन्हें इसी तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। राजनीति में कभी कभी गलतफहमी तो हो जाती है। कई बार नेताओं को लगता है कि जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे उतना वायरल होंगे। ऐसा लग रहा है कि जेन जी की विवादित रील्स को सियासी दलों ने खुद के लिए भी कारगर हथियार मान लिया है। लेकिन क्या इस तरह से वो पब्लिक एक्सेप्टेंस और वोट हासिल कर पाएंगे? संस्कृत का पुराना श्लोक, पुरानी कहानी है, पुनर्मुसिको भव। आपने हाई स्कूल की किताबों में इसे जरूर पढ़ा होगा। कम शब्दों में भी ज्यादा समझा जा सकता है। बाकी इस देश की पब्लिक से ज्यादा परिपक्व भला कौन हो सकता है? नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भाषा के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड की, जेएसएससी जेपीएससी परीक्षाओं की भाषा की। तो झारखंड में आज हम आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। पाठशाला में छात्र आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की